साइन के बारे में विशेषकर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो लोग मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। जो चीज़ आपको उठा सकती है, अगर आपका नाम उतना पावरफुल नहीं है तो आप नीचे ही रहोगे। इवन ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था, कोई बिलीव कर सकता है? हमें सबको पता है कि हमारा नाम जब लोग लेते हैं तो वैसी आपकी एनर्जी बन जाती है, ठीक है। जैसे किसी ने बोला कि इसका नाम सुंदर है, राइट, या फिर इसका नाम भोला है, तो हर कोई चाहता है कि वो वैसा ही बना रहे, एंड कहीं ना कहीं वो एनर्जी फ्लो भी करती है। हमारे नाम में पूरी पर्सनैलिटी बसी हुई होती है। तो नाम के कई और भी रहस्य होते हैं, ठीक है, हमें समझ में आ गया हमारी ये पर्सनालिटी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो नाम का होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। उस बारे में मैं आपसे बात करूंगी। तो नाम में हमारी पूरी पर्सनालिटी छिपी हुई है। नाम में और क्या क्या ऐसे रहस्य है जो हमें नॉर्मली पता नहीं चलता है। बिल्कुल आपने सही बोला कि जैसे आपका नाम होता है वैसे आप बन जाते हो, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नंबर्स के साथ जोड़ें तो आपका नाम का जो सम टोटल होता है वो आपके, जैसे हम साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर एक ट्रायंगल बनाते हैं। अगर साइकिक डेस्टिनी के ऊपर नाम नंबर जो है वो, नेम नंबर जो है आपका एनिमी नंबर हो गया, ओके। तो वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल लाएगा, प्रॉब्लम्स लाएगा, जो आपके काम नहीं बन रहे वो नहीं बनेंगे। आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ठीक है, और मेरा नेम नंबर 6 पे आता था, ठीक है। 6 भी अच्छा नंबर है, 1 भी अच्छा नंबर है, 1 भी अच्छा नंबर है, लेकिन 1 का 6 एनिमी नंबर है। 1 सन का है, ये शुक्र का है। अब शुक्र वैसे तो अच्छा है, लेकिन और लोगों को लोग 6 पे ही नाम देते हैं, पर 1 के साथ 6 एनिमी है। अब मैं काम अच्छा कर रही थी, मैं शाइन कर रही थी, मैं सब कुछ ठीक कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक फ्लो होना चाहिए लाइफ में, जैसे मैंने बोला ना मैं हाउस वाइफ थी और मैं काम कर रही थी, पढ़ रही थी, दूसरों से अलग थी, वो सब मुझे पता था, पर जो एक फ्लो होना चाहिए ना लाइफ में काम का, या जो एक इनकम की बात होती है कि मैं पैसे कमा रही हूँ, मैंने काम बहुत किया फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, विदाउट टेकिंग अ सिंगल कॉइन। लेकिन ना धीरे धीरे जब मेरा एक डॉक्टर का जो डिग्री लगा, उसके बाद से मेरे साइन में भी मैंने डी डबल इधर कर दिया, तो नेम और साइन को करेक्ट कर दिया। उसके बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली टीवी से, अपॉर्चुनिटी मिली रेडियो से, अपॉर्चुनिटी मिली किताब लिखने की, ऑथर बनने की, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनने की। अब आप ये सोचो कि वो जब से मेरा नाम बदला तब से लेकर अभी तक की जर्नी में एक भी रुकावट नहीं आई। मतलब आपके नाम में इतनी पोटेंशियल है जो आपको नीचे से एकदम पिनिकल पे पहुंचा सकता है, आपसे वो काम भी करवा सकता है, क्योंकि आप जो चीज़ आपको उठा सकती है, अगर आपका नाम उतना पावरफुल नहीं है तो आप नीचे ही रहोगे। सो आपके नाम में पावर होती है। नेम की स्पेलिंग को करेक्ट करके लोग, आपने देखा होगा आजकल सारे फिल्म स्टार्स हैं नाम बदलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी का नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, अजय देवगन का नाम था विशाल देवगन, इवन जो आलिया अक्षय कुमार का था राजीव भाटिया, इवन आपका कियारा आडवाणी का था आलिया आडवाणी। आप ये देखो कि अगर इनके ये नाम, जैसे राजेश खन्ना का भी नाम कुछ और था पहले, इवन सुनील दत्त का नाम कुछ और था, इवन ओशो का नाम चंद्र मोहन जैन था, कोई बिलीव कर सकता है? सब ओशो से ही जानते हैं। तो यहाँ पर वो नाम उनको वहां जमीन से आसमान तक, फर्श से अर्श तक लेके गया। नाम की पावर बहुत बड़ी पावर होती है, इसीलिए नाम बदलकर, क्योंकि नाम में जहाँ पे रुकावटें आती है ना, जैसे आप इनकलाब यही रुकावट की जो आप बात करिए, नाम में जब ये हम एक आम इंसान कैसे समझेगा कि ये मेरे में रुकावट आ रही है, मुझे अब नाम चेंज करने की जरूरत है? देखो, जब बहुत रुकावटें आ रही हो, काम ना बन रहा हो, जिस भी काम को आप हाथ लगाओ वो चल ना रहा हो, हर चीज़ में माइनस हो रहा हो, प्लस कुछ ना हो रहा हो, या आपके गोल्स जहाँ तक आप जाना चाहते हो वहाँ नहीं जा पा रहे हो, इस समय में ना आंचल मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। अगर आप अपने आप सब कुछ करोगे, ऐसे तो मेडिकल पूरी किताबें आपकी गूगल पे अवेलेबल है, पर हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। बिल्कुल,
सो अपने डॉक्टर स्वयं ना बनिए, एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, अपने नाम को अलाइन कराइए, अपने साइन को अलाइन कराइए, 100% आपको उसका फ़ायदा मिलता है। कुछ लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, या कहें कि उन उन लोगों को कहीं और गाइडेंस नहीं मिलती, तो कुछ लोग ऑनलाइन ही उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो कैलकुलेशन उनकी आती है वो एक्यूरेट आती है, या उनको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे असंख्य लोग आते हैं जो अपना नाम वाम इतने सारे पॉडकास्ट देख के खुद का अपना नाम खुद ही लेके कैलकुलेट करके आते हैं कि मैडम ये इतने पे आ रहा है, ये इतने पे आ रहा है। अब आप डॉक्टर के पास गए हो और आप उसको खुद ही बता रहे हो, तो मेरे को ये लगता है बुरी बात नहीं है। आप अपने डॉक्टर नहीं बनो तो बेटर है, क्योंकि पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि आपको नाम किस पे लाना है, कौन सा अल्फ़ाबेट जोड़ना है, यहाँ पे किस चीज़ को जोड़ने से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, ये आपको नहीं पता। अब ये मेथड में भी कोई पाइथागोरस करता है, कोई शेल्डन करता है, सबके अपने तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। जैसे फॉर एग्जांपल एलोपैथिक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, या आपकी होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर मान लो मैं अब स्लो एंड स्टडी पे जाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि अच्छा हो, ऐसा पूरा फ्यूचर उनका सिक्योर हो जाए, मैं इस तरह की कैलकुलेशन पे बिलीव करती हूँ। मैं एलोपैथिक जैसी नहीं हूँ कि अभी की अभी तुरंत आराम आ जाए और आपको फिर अगले दिन फिर वापस से एग्रीवेट हो जाए प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको इसीलिए अपना नाम कैलकुलेट खुद नहीं करना चाहिए। या तो आप खुद एक्सपर्ट बन जाओ, सीख लो वो चीज़ें सारी। अगर आप नहीं सीख सकते तो आप पक्का से एक्सपर्ट की एडवाइस लो। कैलकुलेशन करना देखना इज़ वेरी गुड थिंग। सम टाइम वो कैलकुलेशन आप जिस मेथड से कर रहे हो, आपका एक्सपर्ट उस मेथड से नहीं कर रहा, आपने सोचा सही है लेकिन इसके हिसाब से वो सही नहीं है, तो फिर आपका करना बेकार हो गया। सो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप देख सकते हो, पर जो आपको एक्सपर्ट किसी बात पे लॉजिक दे कि ये मैंने क्यों किया, तब तो करो। लेकिन पता क्या आजकल क्या ट्रेंड चल गया है कि जो न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं वो आपको अपने आप करके कोई बताते नहीं है, वो आपको करके रिपोर्ट भेज देते हैं कि ये आपका नाम ठीक हो गया। तो जो आपको एक्सप्लेन ना करे उसकी बात कभी मत सुनो, एक्सप्लेन करे उसकी बात सुनो। नाम से ही एक और जुड़ गया है सिग्नेचर। जैसे आपने सिग्नेचर की बात की थी, आपने पहले भी कहा था कि आपने साइन चेंज किया तो फिर आपकी लाइफ में कभी कोई रुकावट नहीं आई है। तो ये जो साइन है, सिग्नेचर जो है, ये हमारी पर्सनालिटी को दिखाते हैं। कितना इम्पैक्ट इन साइंस का, इन सिग्नेचर्स का हमारी लाइफ में पड़ता है, और कितनी हद तक, और इसको कैसे हम लोग समझ के ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल। जैसे अब आपका जो साइन आप करते हो वो आप क्या करते हो, आंचल करते हो या आपके आंचल का पूरा करते हो? मैं डबल ए। पूरा आप क्या साइन करते हो? पूरा साइन करके, मतलब ऐसे करके बताओ। क्या लिखते हो आप साइन में? ए डबल ए। मुझे करके दिखाएंगी? हाँ जी, तो ये मेरे साइन है मैम। ओके, सो वेरी नाइस, गुड। एवरी साइन लाइक, एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, जब भी किसी के साइन चेक करती हूँ तो उसको बोलती हूँ कि 4 बार साइन करो। ओके, क्योंकि वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं, इसलिए कई बार ये पता चलता है चेंज होते रहते हैं। अब साइन के बारे में विशेषकर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो लोग, मैक्सिमम लोग गलत करते हैं। पहली बात, 2 साइन कभी नहीं होने चाहिए। ओके। इफ़ यू आर, अगर आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो तो एक ही साइन होने चाहिए। आपने कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन जी को साइन करते देखा है, तो एक ही साइन करते हैं। ऐसे तो नहीं करते अमिताभ फिर बच्चन नहीं लिखते, या बच्चन लिखते ए लिखते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना। सो इफ़ यू रियली वांट टू बी सक्सेसफुल एंड आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में, तो 2 साइन कभी नहीं, निकनेम साइन कभी नहीं। सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज क्लियर एंड रीडेबल, पढ़ने में आने चाहिए, क्योंकि आपके नाम के जो प्लैनेट हैं वो आपके सिग्नेचर में मिसिंग है, तो एक ये भी वजह हो सकती है या आपकी ज़िंदगी में सफलता नहीं, निराशा हाथ लग रही है। अब जब कई लोग क्या करते हैं कि सरनेम बड़ा बड़ा लिख देंगे, आप अपना अक्षर एक ही लिखेंगे, दैट मीन्स उन्होंने अपने आप को तो इम्पोर्टेंस नहीं दी और सरनेम को दी। तो अब भगवान ने उनके लिए क्या किया, वो दूसरों के लिए काम करते रहेंगे, खुद की जो अहमियत है ख़त्म कर देंगे, वजूद ही ख़त्म हो जाएगा अपना। इसी तरह से कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने आप को देते हैं, तो वहाँ पे अपने नाम में क्रिएट करने में इतना समय लगा दिया कि घर के लिए टाइम ही नहीं मिला उनको। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, कैपिटल लेटर में साइन कभी ना करें। अब मैंने 3-4 लोगों के मंगाए हैं जिसमें से एक बंदे के साइन कैपिटल लेटर में है। और दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि कैपिटल में नहीं करना, क्योंकि हर अक्षर के बाद आपको रुकना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं कि नाम का पहला अक्षर बड़े से शुरू किया, यानी कि वो दिखावा ज़्यादा करते हैं, उसके बाद छोटा छोटा डिज़ाइनर साइन बनाते हैं। पर वो छोटा छोटा डिज़ाइन क्या होता है, वैसे ही उनकी लाइफ फ्लक्चुएशन में चलती है।
क्योंकि सिग्नेचर इज योर मिरर इमेज एंड योर मिरर इमेज इज सो क्रिटिकल. यू क्रिएटेड योर सेल्फ एंड वो आपने खुद खराब कर दी. जैसे कहते हैं ना कि गूगल मैप रास्ते से लेके गया, आपका गूगल मैप ये है जो आपकी पहचान बना रहा है. यहाँ पे आपने शुरू किया AS से और आप पीछे चले गए. अब अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ के पीछे जाते हो कभी? पीछे जाना मतलब अपनी अचीवमेंट्स को पीछे करना. अगर आप रोज पीछे जाओगे, पीछे मुड़ के देखोगे, कहते हैं ना डोंट लुक बैक, मूव फॉरवर्ड. बिल्कुल. सो अगर आप मान लो मैं वहां से यहाँ तक आने में अपनी गाड़ी बार बार रिवर्स करती तो मैं यहाँ पे पहुंच सकती थी? नहीं. वही बात है कि अपनी जिंदगी में अपने सिग्नेचर में पीछे ना जाओ. जरूरत नहीं थी आपको जाने की. वैसे उसके बाद आपने अपने नाम का और सरनेम का पहला लेटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर ली. ये है प्लैनेट. सूरज के ऊपर चांद आता है तो हम कहते हैं ग्रहण लग गया. तो अपनी लाइफ को खुद ग्रहण लगाते हैं. सो 2 लेटर को कभी भी आपने ओवरलैपिंग नहीं करनी, सर्कल नहीं करना. आपने अपना दायरा खुद सीमित कर दिया. उसके बाद जब आपने पूरा लिख लिया, आप आगे गए, फिर पीछे आए, फिर आगे गए. सो यहाँ पे भी आपको जो अचीवमेंट थोड़े में जल्दी मिल जानी थी, एक ही बार जाने से मिल जाती, वापस पीछे गए, फिर आगे. ये जो नीचे लाइनें खींची आपने और उसके बाद आपने डॉट लगा दिया. कई लोग कहते हैं काम बंद हो गया, कई लोग कहते हैं ये प्रॉब्लम आ गई, कुछ हो ही नहीं रहा. तो जब डॉट लगा देता है ना बंदा आगे, तो यही होता है. कई लोग क्या करते हैं कि अब जैसे कई लोग अपना नाम लिख के, जैसे किसी ने किया है यहाँ पे, अपना नाम लिख के खुद ही काट दिया. अब आप बताओ, अपने चेक में आप अपना नाम लिख के काट दोगे तो उस चेक की वैल्यू होगी? सो यू डू डी वैल्यू योर सेल्फ समथिंग. और एक बंदे ने जो साइन किया है कि जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा, रीडेबल तो है ही नहीं, और दूसरा ये कि पढ़ने में कुछ और आ रहा है. यहाँ पे ये कहेंगे कि दोनों नाम, नो निकनेम, और कैपिटल में नहीं, साथ साथ में आपको डॉट नहीं लगाना, आपको नीचे से ऊपर की तरफ करना है और एक लाइन लगानी है, और डॉट आगे नहीं लगाना. और कई लोग क्या करते हैं, आई के ऊपर डॉट लगाते हैं, वो गोला बना देते हैं. जबकि वो गोला बनाना इज़ वेरी वेरी, मतलब गोला इज़ नॉट गुड फॉर द साइन. क्योंकि आप फिर वापस गए ना, 2 बार गोला बनाया आपने. इंस्टेड ऑफ आप ऐसे ही डॉट बना दो. जैसे किसी के नाम में ए होता है, आई होता है, किसी के नाम में आई होता है, तो लोग डॉट की ऐसे बना के ऐसे बनाना चाहिए उनको, गोला नहीं बनाना. ओके. तो यहाँ पर साइन जो है वो किसी की डेट ऑफ बर्थ ना भी पता हो, उनकी लाइफ में क्या खिचड़ी पक रही है, साइन से पता लग जाता है. तो अगर अपने साइन को विजिबिलिटी ठीक बनाओ, और साथ में अगर चाहते हो अपनी तरक्की, नेम, फेम, सुख समृद्धि सुनिश्चित करना, तो सिग्नेचर से पावरफुल कोई और चीज़ है नहीं. ऐसा सिग्नेचर हो कि आपका हर इंसान ले ऑटोग्राफ और सिग्नेचर को पावरफुल बनाए. और बी केयरफुल कि कहीं आप गलती से साइन गलत तो नहीं करें. कई लोग 2 लाइनें लगा देते हैं, तो उसमें 2 लाइनें मतलब अटेंशन सीकिंग बिहेवियर. सो जो आपका ऑफिशियल नाम है उसी नाम से आप सिग्नेचर करें. कई लोग सोचते हैं हमारा नाम बड़ा है तो सिग्नेचर भी बड़ा हो जाएगा. आई थिंक जितना बड़ा नाम होगा उतना बड़ा सिग्नेचर, उतने पावरफुल आप होंगे. सो अपने आप को, अपनी पावर को कहीं कम ना करें, अपने सिग्नेचर को. ये कई लोग आजकल ये भी कहने लगे हैं, अरे हम तो साइन ही नहीं करते, कहीं डिजिटल साइन हो गए सब. डिजिटल साइन भी है, तभी भी आपके साइन पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स जो आपके नाम में आते हैं वो आने चाहिए. ओके. सिग्नेचर का बहुत बड़ा रूल है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, हमें सिर्फ नाम के साथ करना चाहिए या फिर फुल नेम यानी कि अपने सरनेम के साथ भी? नेम भी और फुल सरनेम भी. नेम और सरनेम के साथ आपको साइन करने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. मैंने आपको बताया रीडेबल होने चाहिए, कोई डरना नहीं. कई लोग क्या कहते हैं, अगर हमने ऐसे कर दिया तो हमारे कॉपी तो नहीं हो जाएंगे. जिस चीज़ की अच्छी शुरुआत ही डर से है, आप सोचो कि जैसा हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं वैसा होने लगता है. तो मैं आगे से ये बोलती हूँ, आई थिंक यू आर नॉट अंबानी जो आपके साइन कॉपी कोई करेगा. इस सोच से अपने साइन अच्छे ना करो तो गलत बात है. चाहे वो कॉपी आजकल इतनी बार तो पिन लगाने होते हैं, तो ऐसा मुझे नहीं लगता. आपको हमेशा अपने साइन बहुत पावरफुल अच्छे क्रिएट करने चाहिए. अगर आपको क्रिएट करवाने हो, आप अपना पहले नाम चेक करवाओ, नाम की स्पेलिंग जो बनती है उसी नाम से अपने सिग्नेचर बनाओ. और कई लोग ऐसे कर देते हैं, मेरे बैंक में तो वो ये साइन है, ये वाले मैं हर रोज करती हूँ, ये वाले जब मैं 100 करने होते तब करती हूँ, और तीनों की वाइब्रेशन अलग अलग प्यारी है, और इसी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है. वो ठीक नहीं है. वो ठीक नहीं है. ओके. तो साइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एक एक छोटी छोटी चीज़ देखो, एक छोटी सी गोली लेते हैं, इंसान की तबीयत खराब होती है तो ठीक हो जाती है.
सिग्नेचर इस छोटी सी चीज़, चाहे आपको रोज़ाना नहीं करने पड़ते, कभी एक बार करना पड़ता है, या बच्चों के स्कूल में करना पड़ता है, या आप कोई डील साइन कर रहे हो, बड़ी बड़ी करोड़ों की डील साइन करते हो तो सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तो इस सिग्नेचर करने में आलस क्यों, यहाँ पे डुअलिटी क्यों, कि यहाँ पे मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ये करता हूँ? आई डोंट थिंक सो दिस यू नीड टू डू दिस। ओके, तो ये सिग्नेचर में कुछ चीज़ें पॉइंट आई हैं कि आपको जो है ओवरलैपिंग नहीं करनी है, राइट, रिवर्स गेयर नहीं करना है, डॉट नहीं लगाने हैं, और बीच में भी डॉट नहीं लगाना, बीच में भी नहीं लगाना। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का मिडिल नेम भी होता है, कभी कभी फादर का नेम का इनिशियल होता है फर्स्ट टाइम, बीच में भी कहीं रुकावट नहीं लानी, मतलब डॉट मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मतलब रुक गया जिंदगी। और अपने सरनेम के साथ ज्यादा करेंगे तो बहुत अच्छा है। और आप बताओ, पढ़ने में नहीं आ रहा, जैसे ये किसी ने साइन किया है, ये किसका साइन है, पढ़ने में नहीं आ रहा, आप सोचो। तो जो चीज़ पढ़ने में नहीं आ रही उसकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी, आप बताओ। तो पढ़ने में आए, पता चले, रीडेबल हो, क्लियर हो, और दो ना हो, और रिवर्स गेयर ना हो, फूल पत्ती ना बनी हो। कई लोग क्या करते हैं, स्टार बना देते हैं, स्माइली बना देते हैं, एरो बना देते हैं। सो ये चीज़ें सब अवॉइड करनी पड़ेंगी आप। ओके, सीमा जी आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी डिटेलिंग में बात जानने के लिए मिली है। न्यूमरोलॉजी, नंबर्स कितना बड़ा रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं, ये मुझे तो नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को भी ऐसा होगा कि नहीं पता रहता है। साइन का हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है, पूरी पर्सनालिटी आपने सामने खोल कर रख दी हमारी। तो जो भी है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे मिली, आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली बार मिलूंगी एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक और नए स्पिरिचुअल गुरु के साथ, एक और नए मेहमान के साथ। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।